2026 हमारे वित्तीय लेन देन के तरीकों में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। भारत सरकार पैन कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रही है जो सीधे आपकी जेब और खरीदारी के फैसलों पर असर डालेंगे। अक्सर हम छोटे छोटे कामों के लिए पैन कार्ड की हमें जरूरत पड़ती थी, जिससे आम जनता को काफी असुविधा होती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये नए नियम ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को आसान बनाने और टैक्स की निगरानी को अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से लाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी राहत बैंक से जुड़े नकद लेन देन में मिलने वाली है। अब तक नियम ये था कि एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य था, लेकिन अब इस डेली लिमिट को हटाकर एक सालाना लिमिट में बदला जा रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार अब आपको तभी पैन कार्ड दिखाना होगा जब पूरे एक वित्तीय वर्ष में आपकी कुल जमा या निकासी 10 लाख रुपए या उससे अधिक हो। इसका सीधा मतलब ये है कि छोटे व्यापारियों और घरेलू जरूरतों के लिए बार बार कैश निकालने वालों को अब हर बार पैन कार्ड की झंझट नहीं पालनी होगी। गाड़ियों की खरीदारी को लेकर भी नियमों में बड़ा फेरबदल हुआ है। पहले आप चाहे 50,000 की बाइक ले या 50 लाख की कार, पैन कार्ड देना ही पड़ता था। अब इस सीमा को तर्क संगत बनाते हुए 5 लाख रुपए तक तय किया गया है। यानी अगर आप 5 लाख रुपए से कम कीमत का कोई भी वाहन, चाहे वो 2 व्हीलर हो या बजट कार, खरीदते हैं तो आपको पैन कार्ड देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो अपनी पहली गाड़ी खरीदने का सपना देखते हैं। प्रॉपर्टी और सामाजिक कार्यक्रमों के खर्चों में भी छूट की सीमा को बढ़ाया गया है। अब तक 10 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी डील पर पैन अनिवार्य था, जिसे अब बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इसी तरह होटलों या इवेंट्स के बिलों पर पैन कार्ड देने की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब शादी, ब्याह या पार्टियों के बिल चुकाते समय आपको बार बार पैन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि बीमा के क्षेत्र में नियम थोड़े सख्त किए गए हैं। अब नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा, चाहे प्रीमियम की राशि कितनी भी कम क्यों न हो, ताकि टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो सरकार का स्पष्ट संदेश है, आम जनता को छोटे और रोजमर्रा के कामों में राहत दी जाए, जबकि बड़े और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर टैक्स विभाग की पैनी नजर बनी रहे। ये नियम फिलहाल ड्राफ्ट चरण में है और मार्च 2026 तक इन्हें अंतिम रूप दिया जा सकता है। ये बदलाव न केवल बैंकिंग सिस्टम को व्यवस्थित करेंगे, बल्कि डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित होंगे।